अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के सबक में जैसा कि सामने आपके दिख रहा है कि हम वही अजवफ वावी और याई को सुलासी मुजर्रद में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ये अजवफ वावी और याई को सुलासी मुजर्रद में पहले उसकी सर्फ सगीर की थी, फिर फ़ेल मादी की सर्फ कबीर की, फिर फ़ेल मुदारे की सर्फ कबीर की, फ़ेल अमर और फ़ेल नाही हम कर चुके हैं। अब जो बाकी के सीगे हैं उनके 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 उनमें जो तब्दीलियां आती हैं और कैसे आती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि फ़ेल मादी मजहूल है, फ़ेल मुदारे मजहूल है, इस्म मफ़ूल है, इस्म ज़र्फ़ है, इस्म तब्दील, इस्म सिफ़ा, ये आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं फ़ेल मादी मबनी लिल मजहूल पढ़ने। अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि जो फ़िल मादी मबनी लिल मजहूल का जो वज़न होता है वो फ़ुइला के वज़न पे होता है, फ़ुइला। तो फ़ुइला पे अगर हम काफ वाव और लाम मादा जो है इसका वो डालें तो कुविला बनता है, और कुविला भारी है ज़बान पे, तो इसकी वाव के नीचे कसरा है तो उसको कसरा की मुनासबत से या से तब्दील कर देते हैं, वाव को या से तब्दील कर देते हैं और फिर ये कीला हो जाता है। तो हुआ कीला, हुमा कीला, हुम कीलू, ठीक है। फिर हिया कीलत, हुमा कीलता, हुन्ना किलना, ठीक है। वो जो लाम कलमे पे सुकून की वजह से यहाँ पे हर्फ इल्लत गिर जाएगा, और जैसे कसरा के साथ फा कलमे पे कसरा के साथ कीला, कीला, कीलू आ रहा था, कीलत, इसी तरीके से यहाँ पे कसरा ही है, चल रहा है, किलना हो जाएगा, हुन्ना किलना। फिर अंता किलता, अंतुमा किलतुमा, अंतुम किलतुम, फिर अंती किलती, अंतुमा किलतुमा, अंतुन्ना किलतुन्ना, अना किलतु, नाहनु किलना, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे, बस ये है कि यहाँ जो फेले मादी मारूफ जो होता है, एक्टिव फॉर्म जो होती है उसमें काला होता है, और यहाँ पे जो है मजहूल के सीगे में कीला है। तो कीला, 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 कीलू, कीलत, कीलता, किलना, ठीक है। तो ये ऐसे है। फिर वो जैसे फेले मादी के सर्फ कबीर में आप देखती हैं कि हुन्ना के बाद सारे सीगे फिर उसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि हुन्ना हुन्ना के बाद बाकी तमाम सीगों में फिर वो लाम कलमे पे सुकून होता है। तो अंता किलता, अंतुमा किलतुमा, अंतुम किलतुम, अंती किलती, अंतुमा किलतुमा, अंतुन्ना किलतुन्ना, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा। तो ये फेल मादी मजहूल की सर्फ कबीर हुई। अब फेल मुदारे की करने चलते हैं। फेल मुदारे में वही युफ आलू के वजन पे अगर काफ वाव लाम जो है वो डालें तो युक वलू होता है, युक वलू। तो ये इसकी फिर तालील करते हैं, और वाव पे क्योंकि क्योंकि फतह है तो वाव को अलिफ से तब्दील कर देते हैं, और उसी की मुनासबत से फिर काफ पर फतह आ जाता है अलिफ की मुनासबत से, तो युकालू हो जाता है, ठीक है। हुआ युकालू, हुमा युकालानी, फिर हुम युकालूना, हिया तुकालू, हुमा तुकालानी। फिर जब हुन्ना पे आते हैं तो युकालना, युकालना के बजाय युकलना हो जाता है, ठीक है, अलिफ गिर जाता है, युकलना। फिर अंता तुकालू, अंतुमा तुकालानी, अंतुम तुकालूना, अंती तुकालीना, अंतुमा तुकालानी, अंतुन्ना तुकलना, अना उकालू, नहनु नुकालू। ये सब मजहूल के सीगे हैं। युकालू उससे कहा जाता है या कहा जाएगा, ठीक है ना, उससे कहा जाएगा। तो कालू उस खातून से कहा जाएगा या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब मजहूल के सीगे हैं। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं।
ये अब इस स्लाइड पे हम इस्म फाइल और इस्म मफूल में जो तब्दीली हो रही है अजवफ में, वो देखेंगे। इस्म फाइल का आपने पहले भी देखा था जब हमने सर्फ सगीर की थी। तो हम क्योंकि सुलासी मुजर्रद कर रहे हैं, ठीक है, सुलासी मुजर्रद में इस्म फाइल जो है वो फाइलुन के वजन पे आता है, ठीक है, फाइलुन के वजन पे। तो हम फाइलुन के वजन पे जब काफ वाव और लाम डालते हैं तो काविलुन होता है, काविलुन होता है। लेकिन हम इसको बदल देते हैं वाव को हमजा से इस्म फाइल में, ठीक है, इस्म फाइल में वाव को या वाव या याद कोई भी हो, कोई भी वीक लेटर हो, उसको हमजा से बदल देते हैं, तो वो फिर काइलुन होता है। कहने वाला, नाइमुन सोने वाला, वो जो सोया, और जायदुन जिसने ज्यादा इंक्रीज किया, बढ़ाया, ठीक है ना, तो बढ़ाने वाला जायदुन, ठीक है। तो जायदुन के बजाय फाइलुन के वजन पे जायदुन के बजाय जायदुन हो जाएगा, हमजा आ जाएगा, या की जगह हमजा आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ना वे मुन में वाव की जगह हमजा आ जाएगा। तो ये इस्म फाइल की थी। अब हम चलते हैं इस्म मफूल पे। तो इस मफूल का जो सुलासी मुजर्रद में वजन होता है वो मफऊलुन होता है, ठीक है, मफऊलुन। तो मफऊलुन के वजन पे काफ वाव लाम डालें तो मकबूलुन होगा, मकबूलुन बन जाता है मकूलुन, ठीक है, क्योंकि एक दो वाव आ रहे हैं तो एक वाव को गिरा दिया जाता है और मकूलुन हो जाता है। फिर अगर नामा या नामों को डालें इस पे तो मनवूमुन की जगह मनूमुन हो जाएगा। काला यकूलू का इस्म मफूल मकूलुन, नामा या नामू का मनूमुन, और ज्यादा यजीदू का मजीदुन होगा। अच्छा, ये बात जरा ध्यान से देखिए कि ये या क्योंकि अब इस्म मफूल में ये जो या वाले हैं अजवफ याई जो हैं, तो उन वो जब इस मफूल के सीगे में जाएंगे तो देखें मज़यूदुन है असल में। लेकिन ये या क्योंकि आया है और वाव पे सुकून आ रहा है, मफूलुन के सीगे में वाव पे सुकून आ रहा है तो वाव गिर जा रहा है और या मौजूद है, या यहाँ पे मौजूद है, और या की मुनासबत से फिर उससे पहले वाले हर्फ पे कसरा आ रहा है। तो ये बात थोड़ी और तलब है कि ये है इस्म मफूल का सीगा मजीदुन, लेकिन इस पे कसरा आ रहा है, ठीक है, कसरा आ रहा है, तो मजीदुन। अच्छा जी, इस्म मफूल का सीगा है अजवफ याई का मजीदुन, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फिर इस्म ज़र्फ के सुलासी मुजर्रद में जो वजन होते हैं वो आपको पता है मफ़अलुन, मफ़इलुन और मफ़अलतुन होते हैं। तो मफ़अलुन पे मक़वलुन की जगह मक़ालुन हो जाता है, ये तब्दीली आ जाती है इसमें, वाव अलिफ से बदल जाता है मक़ालुन। मफ़इलुन में वाव या से बदल जाता है कसरा की मुनासबत से, तो मक़ीलुन हो जाता है। फिर मफ़अलतुन मक़ालतुन बन जाता है, मक़ालतुन, ठीक है। ये हो गया इस्म ज़र्फ का, ये पहले भी सर्फ सगीर में आपने कर लिया था। अब ये थोड़ा सा नया आया है, इसमें देखिए कि सुलासी मुजर्रद में जो इस्म सिफा जो है वो सुलासी मुजर्रद से ही आती है, और इस्म सिफा जो है वो फ़ाइलुन के वजन पे होता है। इसको इस्म सिफा का मतलब ये समझ लें कि जैसे नसरा है ना, नसरा को फ़ाइलुन के वजन पे डालें तो नसीरुन बनता है। तो नसरा का मतलब मदद करना। तो ये जो इसको इस इस्म सिफा को इस्म सिफा मुशब्बहा बिल फेल भी कहते हैं, ठीक है, इस्म सिफा मुशब्बहा बिल फेल। वो इस वजह से कि इसका मतलब ये हुआ कि इस लफ्ज में जो मायने इस तरीके से पहना है कि एक शख्स जो कि उस फेल को इतनी दफा बार बार कर रहा है कि उसकी सिफत सानिया बन गई, ठीक है, उसकी सिफत सानिया बन गई। यानी कि नसीर वो होता है जो कि
कई बार बार कंसिस्टेंटली जो है वो मदद करे। ठीक है, तो ये जो इस्म सिफा है, इस्म सिफा मुशब्बह बिलफेल, ये फ़ाइलुन के वजन पे आता है। तो फ़ाइलुन के वजन पे जो है, ये देखिए, अगर हम कामा यकूमू डालें तो काफ, वाव और काफ, वाव और मीम जो है रूट लेटर है, और या जो है, ये या जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वजन का या है, फ़ाइलुन के वजन का या है। ठीक है, तो अब ये काफ, वाव और मीम कामा यकूमू से, काफ, वाव और मीम मादे से आए हैं। तो अब क्या होगा कि इस वाव को हम या से तब्दील करके और इस पे शद्दा लगा देते हैं। तो कय्यिमुन, कय्यिमुन, कायम रहने वाला, खड़ा रहने वाला, जो मुसलसल बार बार। ठीक है, कय्यिमुन। और जो बाना यबीनू है, बाना यबीनू, बा या और नून, तो बई, उसका जो फ़ाइलुन के वजन पे डालेंगे तो बय्यिनुन होगा। बहुत अ, अच्छे से खोल के बयान करने वाला, बय्यिनुन। ठीक है, बय्यिनुन। और लय्यिनुन, लाना, ये लाम या और नून से, तो लय्यिनुन, आसानी और आसानी करने वाला। ठीक है ना। सहल पसंद तो नहीं कहेंगे, मतलब आसानी देने वाला, नर्म, नरमी इख्तियार करने वाला। ठीक है ना, तो लय्यिन। अच्छा जी, अब आगे ये किसको क्या देखा हमने, कौन सा सीगा देखा, इस्म सिफा में। हमने देखा कि इस्म सिफा में अजवफ वावी या याई में क्या तब्दीली आती है। वो ये आती है कि कोई भी, चाहे वावी हो, चाहे वाव से आ रहा हो, उसके रूट लेटर में वाव हो या या हो, दोनों सूरतों में बीच में या की तशदीद आती है। तो कावामा को कय्यिमुन कहेंगे, उसका इस्म सिफा जो है वो कय्यिमुन होगा, और बा या ना का भी बय्यिनुन होगा, लाम या और नून का लय्यिनुन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें पहले से एक या मौजूद थी फ़ाइलुन के वजन पे, इस वजह से दो या हो जाती हैं, या का शद्दा आ जाता है इस्म सिफा में। ठीक है, अच्छा, अब इस्म तब्दील आपने जैसे और पहले भी पढ़ा था, जानते हैं कि इस्म तब्दील अफ़आलू के वजन पे होता है। ठीक है, अफ़आलू के वजन पे होता है। तो अब इसमें जब हम काफ वाव मीम में अगर देखें, तो ये अक़वामू होगा। अक़वामू ज्यादा मजबूती से खड़ा होने वाला, अक़वामू। अब यानू, ज्यादा फसाहत से बयान करने वाला। ठीक है ना, अब यानू। अच्छा जी, अब ये हो गया है, ये जितने सीखे हमने तो पढ़ने थे आज के सबक में, कवर करने थे, वो हो गए। और अगर आपको इसको देख लें दोबारा से, इसको रिवाइंड करके फिर दोबारा से सुन लें, मुख्तसरन क्या हुआ, इस अगर हम इसका खुलासा देखें, तो अजवफ वावी और याई जब सुलासी मुजर्रद से आए, तो हमने सबसे पहले देखा, जब फेरे मादी की सर्फ कबीर की, तो हमने देखा कि हुन्ना पे आकर जो है वो, क्योंकि हुन्ना पे आके फेरे मादी में लाम कलमे पे सुकून आना होता है, तो हुन्ना पे आकर जो हरफ इल्लत है, यानी कि वाविल है, वो गिर जाता है। और फेले मादी की सर्फ कबीर में जो तकरार होती है, हुन्ना के बाद अंता, अंतुमा, अंतुन्ना, सब में फिर इसी तरीके से वो वॉवेल ड्रॉप हुआ हुआ होता है। अ, हुन्ना कुलना, अंता, अंता कुलता, अंतुमा कुलतुमा, अंतुम कुलतुम, इस तरीके से आगे। फिर मुदारे में हमने देखा कि बाकी सारे सीगे में सही रहता है, लेकिन हुन्ना और अंतुन्ना में फिर वही होता है कि वो नून निस्वा पे की वजह से लाम कलमे पे सुकून आता है, तो फिर वॉविल, यानी कि या वाव ड्रॉप हो जाता है, हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है अंता और अंतुन्ना और हुन्ना में।
اور امر اور ناہی میں کیا ہوا کہ وہ جو افعال الاربع کے صیغے ہیں جن کے آخر میں دمہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، آ، آخر میں جو دمہ آتا ہے اس وہ والے صیغوں میں واول آخر میں ڈراپ ہو جاتا ہے، واول جو ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کل ہو جاتا ہے، قالا سے درمیان کا واول جو الف ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور کل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ وہی ہے، اسی کا سمری ہے، اسی کا کہ فعل ماضی میں کیا ہوگا اگر جب نون نسوہ پہ جو ہے وہ سکون آتا ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت آئے گی فعل ماضی میں، وہ ایسے پتہ چلتی ہے کہ اگر نصرہ باب ہو تو پھر اس سے پہلے دمہ آئے گا، باقی اور نصرہ باب کے علاوہ کوئی بھی ہو تو ہمیشہ کسرہ آئے گا، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں چاہے کوئی بھی باب ہو اگر نصرہ کے علاوہ ہے تو اس میں ہمیشہ کسرہ آئے گا ہنہ کے صیغے میں، ٹھیک ہے، اور ہنہ آن ورڈس، ہنہ کے بعد۔ اچھا، اور فعل مضارع میں جو ہے وہ اگر اگر واو ڈراپ، فعل مضارع میں اگر واو ڈراپ ہوتا ہے تو اس سے پہلے دمہ ہوتا ہے، اگر الف ڈراپ ہوتا ہے، یا نالو میں الف ڈراپ ہوتا ہے تو اس سے پہلے فتح ہوتا ہے، اور اگر یبی با یبیو میں اگر یا ڈراپ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کسرہ آتا ہے، یا ڈراپ ہوگا تو اس کی مناسبت سے پہلے کسرہ موجود ہوگا، اگر واو ڈراپ ہوگا تو اس کی مناسبت سے پہلے دمہ ہوگا، اور الف کی مناسبت سے پہلے فتح ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اور ہم اس کو مزید دہرائیں گے انشاءاللہ اس لائیو سیشن میں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے پاس وہی لسٹ ہے افعال کی، اجوف الفاظ کی، اور اس میں ہم اب فعل ماضی مجہول کے صیغے کریں گے، فعل مضارع مجہول، اسم صفہ، اسم تفضیل، اسم ظرف، یہ سارے کریں گے انشاءاللہ اس کی مشق جب کریں گے۔ تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے، دعا کر لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔